हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म होता क्या है? मैजिक रियलिज्म इज़ अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक जॉनरा दैट ओरिजिनेटेड इन लैटिन अमेरिका इन द मिड 20th सेंचुरी। मैजिक रियलिज्म जो है एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक जॉनरा है। ठीक है, मतलब ये लिटरेचर से भी रिलेटेड है और आर्ट से भी रिलेटेड है। इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन अमेरिका में हुआ था मिड 20th सेंचुरी के टाइम के समय। मैजिक रियलिज्म जो है सबसे पहले यूज़ किया गया था जर्मन आर्ट क्रिटिक फ्रेंच रॉ इन दी 1920s के अंदर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्लेंडिंग ऑफ रियलिस्टिक एलिमेंट्स विद एलिमेंट्स ऑफ द फैंटास्टिक और मैजिकल। मतलब मैजिक रियलिज्म ब्लेंड है किस चीज़ का? रियलिस्टिक एलिमेंट्स प्लस मैजिकल एलिमेंट्स, दो से मिलकर ये मैजिक रियलिज्म बनता है। अगर आप मैजिक और रियलिज्म को, अगर दोनों वर्ड्स को आप देखें तो मैजिक प्लस रियलिज्म, मतलब मैजिक मतलब सुपर नेचुरल और रियलिज्म मतलब रियलिटी जो हम देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैजिक रियलिज्म। तो रियलिस्टिक एलिमेंट्स क्या मतलब? रियलिस्टिक एलिमेंट्स जो वो होते हैं रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड एज इट इज़ और एज इट कुड बी इन अ बिलीवेबल वे। कैसे? आप जो अपने आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो भी एलिमेंट्स दिखाई, फॉर एग्जांपल एवरीडे लाइफ में आप जो भी आप लोगों से मिलते हैं, जो भी प्लेसेस आप देखते हैं, जो भी इवेंट्स आपके साथ घटते हैं, जो भी डायलॉग्स आप बोलते हैं, लगता है कि हाँ ये सच है, ये सब कुछ आपके रियलिस्टिक एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है। रियली एक्चुअली रियलिज्म जो होता है वो स्टाइल है जो एम्फोसाइज करती है ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। रियलिज्म क्या दिखाता है? जो ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, जो वास्तविकता आपके सामने दिखाई दे रही है, दैट इज रियलिज्म। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कौन से हैं? इसके अंदर वो बींग्स और इवेंट्स और वो पावर्स के बारे में बात होती है जिनको आप साइंटिफिकली या नेचुरल लॉज के द्वारा एग्जाम्पल को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ये वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। एक्चुअली में ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करते हैं मिस्ट्री का, सस्पेंस और हॉरर का भरा हुआ। और जो भी थीम्स इस पर लिखी जाती हैं वो हमेशा रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस होती हैं। ठीक है, दैट इज रियलिस्टिक एलिमेंट्स प्लस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से मैजिक रियलिज्म बनता है। मैजिक रियलिज्म जो होता है हमेशा किस तरह के वर्क से डील करता है, किस तरह की थीम से? थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, थीम्स ऑफ कल्चर, थीम ऑफ हिस्ट्री के ऊपर इसका वर्क लिखा जाता है। और ये हमेशा किस तरह के, ये जो है थीम्स, आइडेंटिटी और कल्चर, हिस्ट्री, ये एक्चुअली एक्सप्लोर करता है किस बात के इफ़ेक्ट्स को? वो इफ़ेक्ट्स कौन से वाले? जो कॉलोनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश या किसी भी कंट्री के जो ट्रेडिशनल कल्चर्स पे पड़े हैं, उसको ये दर्शाता है अपने वर्क के अंदर। मैजिक रियलिज्म ऑफन हमेशा एसोसिएटेड होता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से। मैजिक रियलिज्म हमेशा जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से ही रिलेटेड होगा। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब क्या है? इंडिया पहले ब्रिटिश कंट्रोल था, अब नहीं है। तो पहले कॉलोनियल पीरियड था, इंडिया कॉलोनियल था, अब पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन है। तो पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन जो लिटरेचर लिखा जाता है वो राइटर्स लिखते हैं जो उन्होंने कॉलोनियल पीरियड देखा था, और वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी को ढूंढते हैं उस कंडीशन में कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, और हिस्ट्री को लिखते हैं। तो उस तरह के राइटर्स जब लिखते हैं तो मैजिक रियलिज्म के बेस पर ही अपने वर्क को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, इसको लिखा था गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने। एक्चुअली इस स्टोरी के अंदर, इस नॉवल के अंदर एक बुनेडिया फैमिली है जो सेवरल जनरेशन से अपने एक्सपीरियंस को लिख रही है, और जो टाउन है वो फिक्शनल टाउन है मैकोंडो। इस पूरे नॉवल को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। इसमें एक वुमन है जो लॉन्ड्री मतलब कपड़े धो रही है और हवा में उड़ रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति है जो सेंचुरी से जीता आ रहा है, मतलब हर सेंचुरी में उसको दिखाई दे रहा है। और एक ऐसा बच्चा है जो पैदा हुआ है मगर उसकी पिग की पूंछ है, मतलब सुअर की पूंछ के साथ पैदा हुआ है। ये सारे एलिमेंट्स इस वर्क में है, मगर इस तरह से दिखाए गए हैं, इस तरह से दिखाएं जैसे कोई ऑर्डिनरी बात हो, और कोई एक्सप्लेनेशन या कोई भी चीज़ उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिसको सलमान रश्दी ने लिखा है। तो ये था आपका मैजिक रियलिज्म। थैंक यू।